यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। आज का जो सबसे, बहुत सारे मुद्दे रोज होते हैं, लेकिन आज एक मुद्दा, सुबह सुबह जब हम उठे तो एकदम से एक मुद्दा देखा कि नहीं, एक सज्जन ने बोला मैया मोरी को रतन बना दो। बोले कि मैया मोरी को रतन दे दो, मैया मोरी को रतन बना दो, मैया मोरी को भारत रतन दे दो। अब ये बात सुबह सुबह तकरीबन 10-11 बजे के आसपास देखने में आई और उसके बाद दिन भर इस पर काफ़ी गहमागहमी चर्चा होती रही। कुल मिलाकर बात यह है कि सोनिया गांधी जी के लिए भारत रत्न की मांग आज उठी, अच्छी बात है। और जब सोनिया गांधी जी के लिए उठ सकती है तो मैं बोलता हूँ यार, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ इतने सालों से, तो मुझे भी भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसे तो, है ना। तो खैर, एक सबसे अजीब बात ये लगती है कि अच्छा तब लगता है जब नाम अपने आप प्रपोज हो, बनस्पत की खुद से प्रपोज करवाया जाए या खुद अपने किसी चमचे से कहलवाया जाए। तो ज़्यादा अच्छा ही होगा नाम अपने आप आए और सर्वसम्मति के साथ लोग, जब नाम आए ना तो लोग इज्जत के साथ उठकर खड़े हो जाए और बोले कि भाई हाँ, इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, तब तो बात है। अब नितिन शुक्ला जैसा एक आदमी बैठकर बोले मुझे भारत रत्न चाहिए या मुझे मिलना चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है, राइट। क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं। भारत रत्न सोचिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? क्या सर्वोच्च नागरिक हैं हम? क्या है? क्या हमने ऐसा कोई काम किया है? अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर भी लोगों ने आज नाम रखा आगे, अच्छी बात है। सो भाई ठीक है, भारत रत्न की मांग है, कोई किसी के लिए कर सकता है। लेकिन अमित यादव जी धन्यवाद। लेकिन एक सबसे मज़े की बात आप ज़रा समझिए, इस भारत के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, एक परिवार ऐसा है जिसने लगातार शासन किया। सबसे मज़े की बात है कि उस परिवार के सारे शासकों को भारत रत्न मिला। 100% का रेशियो है। ऑगीज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 100% का रेशियो है। जिसने भी भारत पर राज किया, जो भी प्रधानमंत्री बना, उस परिवार से उसको 100% का रेशियो, परिवार से जो भी बना उसको भारत रत्न मिला। जो भी बनाओ। क्या ऐसा कोई 100% का आपने स्ट्राइक रेट कभी किसी का देखा है? सचिन तेंदुलकर का भी नहीं है यार, मैंने 100%। देश में और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हो। अब अगर ये हुआ, मैंने बोला परिवार का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है 100% भारत रत्न का। अब जरा पोस्ट का देख लेते हैं। भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, अगर आप इसका निकालेंगे तो ये 10% भी नहीं रह जाएगा। संजय यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब पूरे भारत के प्रधानमंत्री पोस्ट का निकालेंगे कि प्रधानमंत्री की पोस्ट को कितनी बार भारत रत्न मिला, तो वो 10% भी नहीं निकलेगा। लेकिन एक खास परिवार है, वही सारे भारत रत्न ले गया। मतलब भारत रत्न वही है, बाकी कोई है ही नहीं। चलिए, राष्ट्र सर्वोपरि, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या इस देश को यह मालूम है कि इस देश में जितने भारत रत्न दिए गए खास परिवार को, वो उस परिवार के लोगों ने खुद ही दे लिए और खुद ही ले लिए? क्या ये मालूम है? आप देखते होंगे अवार्ड वापसी गैंग है, अवार्ड वापस करने आती है। आपको अवार्ड मिलते होंगे, आपको तमाम जगह सम्मान मिलता होगा, प्रशस्ति पत्र मिलते होंगे, तो कौन देता है? दूसरा डिसाइड करता है, दूसरा देता है। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि आप अपनी ही दुकान पर बैठे या अपनी ही कंपनी में बैठे और कहें बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ये ठीक उसी प्रकार से है कि मेरे चैनल में तमाम सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और मैं बोलूँ कि मेरे चैनल को जो सबसे ज़्यादा अच्छे से किसी ने अगर चलाया तो मैंने चलाया। मतलब इससे ज़्यादा घटिया कोई बात हो नहीं सकती, ठीक है। तो क्योंकि इसके पीछे भी बहुत लोग होते हैं, तो हमको जो जब भी सम्मान देना होता है या किसी को वो करना होता है तो हम अपने वॉलंटियर्स को देते हैं, राइट, या अपने काम करने वाले को देते हैं। लेकिन ये परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जो खुद अपने आप को देता आया, ठीक है। कैसे? पहले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद पीएम होते हुए भारत रत्न लिया। फिर इंदिरा गांधी खुद पीएम होते हुए भारत रत्न लिया, सिटिंग पीएम होते हुए भारत रत्न लिया। नरेंद्र समल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आप हेड ऑफ द स्टेट हो, माना आप प्रथम व्यक्ति नहीं हो, पर आप हेड ऑफ द स्टेट हो, आप हेड ऑफ द स्टेट होकर खुद ही भारत रत्न ले रहे हो। ये पहली ऐसी दुकान है जिसमें हलवाई अपनी मिठाई खुद ही चाट जा रहा है, दूसरे को दे ही नहीं रहा। बड़े गजब की दुकान है भाई, बड़ा कमाल की बात है। माने आप ये सोचिए, ये तो कुछ उस प्रकार की बात हो गई कि वैक्सीन आए और डॉक्टर्स बोले हम खुद ही लगा लेंगे अपने, किसी और को नहीं लगाएंगे, खुद के ही लगाएंगे बस। तो साहब, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद से खुद को लेन देन हो गया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए खुद से खुद को लेन देन हो गया, ठीक है। इसके बाद राजीव गांधी जी को भी मिला, हालांकि उन्होंने खुद से खुद की नौबत नहीं आई थी उनकी, ठीक है। कब किसको मिला? 1955 में भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जब खुद जिंदा थे, प्रधानमंत्री थे देश के, तब
खुद से खुद को, है ना, मिल गया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी 1971 में खुद से खुद को मिल गया भारत रत्न, छोटा मोटा नहीं, भारत रत्न। संतोष शुक्ल जी नमस्ते। मोदी जी अब क्या बोलते हो कि आपने देश को कुछ सिखा रहे हो, आप देश में कुछ बदलाव ला रहे हो? आप कुछ नहीं ला रहे। आप क्या बोलते हो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनो? वो तो 1955 से आत्मनिर्भर है, भारत रत्न में भी, करप्शन में भी, हर चीज़ में आत्मनिर्भर है। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद से खुद ही कर लेते हैं सारे घोटाले भी खुद से खुद कर लेंगे। जीप घोटाला, साइकिल घोटाला, कैसे कैसे घोटाले, साइकिल घोटाला, जीप घोटाला, एंडलेस है। और अब ये भारत रत्न घोटाला। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये अवार्ड दे तो दिए जाते हैं, इसके पीछे एक क्लॉज भी होना चाहिए। यदि कोई अवार्ड गलत चला गया तो वापस लेने का क्लॉज भी होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी मांग करते हैं कि उस समय भारत रत्न की कमेटी में कौन कौन थे, किस किसने डिसाइड किया, किन आधारों पर ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड होना चाहिए। और भारत रत्न किस आधार पर दिया जाता है, पब्लिक डोमेन में भी आए, अब तो खैर आ चुका है, 2014 के बाद आ गया। उससे पहले पता ही नहीं था कि भारत रत्न कैसे मिलता है, कौन देता है, इसकी खबर ही नहीं थी। तो भारत रत्न जो दिए गए, गलत दिए गए, क्या उनको वापस लिया जाना चाहिए? क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, मेरा सवाल है। क्या बैंक से यदि कोई गलत क्रेडिट आपके खाते में हो जाए तो बैंक उसको छोड़ देती है क्या? बैंक लेती है ना वापस कि भाई साहब वो क्रेडिट गलत हो गया था, किसी और का पैसा था, आपके खाते में गलती से चल गया, हमने वापस ले लिया। इसी प्रकार से सरकार यदि आपको कोई छूट दे दे, गलत छूट दे दे, तो क्या करती है? फिर उस छूट को वापस लेती है, राइट, कि हमने पिछली बार गलत दे दिया। किसी दुकानदार के अगर आप से गलत पैसे कटे हों या आप ज़्यादा दे जाते तो आप जाके लेते, भाई साहब उस दिन 500 का नोट दिया था ना, वापस नहीं ले गया था पैसे, लाओ मेरे दो। या मान लीजिए कि उसके कुछ पैसे कम रह जाते तो वो भी वापस लेता था। यानी भूल चूक लेने देनी हर जगह होती है, तो इधर अवार्ड्स में क्यों नहीं होती? एक और इससे बड़ा मुद्दा, बहुत सारे लोग अवार्ड वापस कर जाते हैं, सरकार इसका एक प्रोविजन क्यों नहीं बनाती कि अवार्ड वापस कर रहे हो तो भाई पूरे पैसे दो और बाकायदा ये करो। अवार्ड वापसी का सरकार को एक प्रोविजन बनाना चाहिए, जो देना चाहते हैं उनसे वापस लिया जाना चाहिए, और पैसे भी मैं ब्याज के 18% ब्याज की जो इनकम टैक्स का ब्याज है उसके साथ वो पैसे भी वापस ले जाने चाहिए, ताकि ये उन लोगों को भी तसल्ली, उनके दिल पर बोझ नहीं रहना चाहिए। देखिए मोदी जी एक बात समझिए, किसी के भी दिल पर बोझ नहीं रहना चाहिए, ईजी कीजिए चीज़ों को। कि आदमी सोचे मैंने पैसा ले लिया, मुझे अवार्ड अच्छा नहीं लग रहा भारत का, मुझे अवार्ड वापस करना, कर दिया। अब वो सोचता है कि यार पैसा रह गया मेरे ऊपर, मेरे दिल के ऊपर बोझ है, बेचारा मर जाएगा वो उस बोझ को लेके। उस बोझ को हल्का कीजिए, उनसे पैसा वापस ले लीजिए, और सिर्फ पैसा वापस मत लीजिए, 18% इंटरेस्ट के साथ ले लीजिए कि भैया आप 18% इंटरेस्ट भी दे दो, आप तसल्ली से रहो। हम चाहते हैं कि जब आप जाओ तो तसल्ली से जाओ, आपकी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे, है ना। तो वापसी क्यों नहीं होती? वापसी का भी प्रोविजन होना चाहिए, और जो गलत बढ़ गए अवार्ड उन्हें वापस खींचने का भी प्रोविजन होना चाहिए, है ना, ठीक है ना, कि जब कोई इज्जत नहीं कर पा रहा है तो उससे भी वापस लिया जाना चाहिए। तो जो गलती हुई है उसको सुधार भी तो किया जा सकता है। अब एक बात बताइए, आपसे कोई चीज़ हो जाए, मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं, गलती से आप कोई दीवार कहीं गलत बन जाए तो क्या करते हैं? पर उस दीवार को तोड़ के दोबारा सही बना लेते हैं, ऐसे ही होता है। तो गलती का सुधार होना चाहिए, है ना, और जो खुद से खुद को दिए वाले हैं उनका भी सुधार होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ये तो हुआ आज का जो गर्मा गर्म टॉपिक था। मैं तो ये आप लोगों के डोमेन में छोड़ रहा हूँ, आप क्या चाहते हो? क्या इसका सुधार होना चाहिए? क्या अवार्ड जो जाते हैं उनकी वापसी का भी कोई प्रोविजन होना चाहिए? क्या आप ऐसा चाहते हैं? ये मैं आपकी जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरा राय ये है कि हाँ, अवार्ड वापस का बाकायदा एक प्रोविज़न होना चाहिए, और ना सिर्फ इतना, जो गलत अवार्ड चले गए उनको वापस लेने का भी प्रोविज़न होना चाहिए। आप याद कीजिए, फील्ड मार्शल मानेक शॉ, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, याद है ना, वो भी वापस ली गई थी, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन मूविंग, जस्ट बिकॉज उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह दिया था, उनसे जो है सहमत नहीं थे। तो जब वो हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने तो कोई देश के साथ गद्दारी नहीं करी थी। तो जो देश के रक्षक हैं, जो देश के सैनिक हैं, जो देश के लिए, देश के आन शान के लिए मिट गए, मर गए, उनसे तो मतलब उनसे तमगा छीन लिया जाएगा, और जो बेईमानी कर रहे हैं उनके साथ कुछ नहीं होगा। ये तो गलत बात है। सो यानी एक सीधी सी बात यह है कि हो तो सब कुछ कर सकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको सरकार को प्रेशर देने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा प्रेशर दे दो ना यार, दे दीजिए प्रेशर, ठीक है। चलिए ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।